and welcome back to the YouTube channel of Intelligence Vidyarthi, your path to success. तो आज है क्लास नंबर 2 ऑफ टेंसेस. यस, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारी एक सीरीज चल रही है टेंसेस की, और जिसमें आपको 12 वीडियोस देखने को मिलेंगी. इन 12 वीडियोस में मैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंसेस कवर करूंगी, तो मेक श्योर कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें. तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें. और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करें. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रही थी हमने. सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम उन एक्शंस को लेते हैं जो हम हैबिचुअली करते हैं, जिसकी हमारी रूटीन बन चुकी है. जैसे मैं रोज 5 बजे उठती हूँ, सो दैट इज माई रूटीन. वो मेरी हैबिट बन चुकी है, मेरी आदत बन चुकी है. तो मुझे रोज आई नीड ब्लैक कॉफी एवरी डे. मुझे रोज चाहिए होती है ब्लैक कॉफी. सो दैट इज माई हैबिट, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई रूटीन. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैटेगराइज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. तो टेंस फिर से थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं. Tense is the form of a verb that expresses when an action is, was or will be performed. कोई action कब हुआ था, कब होगा, या क्या वो action अभी चल रहा है, क्या वो ongoing है, क्या वो continuation में चल रहा है. तो tenses 3 तरह के होते हैं जो basic tenses होते हैं: present, past और future, right? तो ये 3 जो टेंसेस हैं इनके 4 फॉर्म्स होते हैं. तो प्रेजेंट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं, पास्ट टेंस के 4 फॉर्म्स हैं और फ्यूचर टेंस के 4 फॉर्म्स हैं. तो ये 4 फॉर्म्स कौन से होते हैं? ये होते हैं सिंपल या इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस फिर से रिवाइज कर लेते हैं. The tense where the verb suggests that the action is taking place on a habitual or regular basis. कोई ऐसी चीज जो रेगुलर बेसिस पे होती हो, या फिर कोई widespread truth जो सच है, उसको कोई बदल नहीं सकता. बहुत लोगों का मानना है कि वो जो चीज है वो सच है, वो जो बात है वो सच है. हिस्टोरिकल ट्रूथ और इन द नियर फ्यूचर. अगर हम बात करें सन की, द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. ठीक है, तो इसको हम बदल नहीं सकते, इट्स अ फैक्ट. आई डू योगा एवरी डे. तो आई सब्जेक्ट है, डू क्या है यहाँ पे? वर्ब है. योगा क्या है? ऑब्जेक्ट है. एवरी डे क्या है? यहाँ पे एक्सटेंशन है. तो अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. कंटिन्यूअस मतलब कोई चीज, कोई एक्शन जो चल रहा है, जो रुक नहीं रहा है, जो कंटिन्यूएशन में है. जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये एक्शन मैं कंटिन्यूएशन में कर रही हूँ, मैं इसको रोक नहीं रही हूँ. तो प्रोग्रेसिव का मतलब है इन कंटिन्यूएशन, जो चलते जा रहा है, जो रुक नहीं रहा है. सो द प्रेजेंट कंटिन्यूअस एम्फसाइजेस द कंटिन्यूइंग नेचर ऑफ एन एक्ट, कोई इवेंट जो चलते जा रहा है, और कंडीशन हैपनिंग इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम शूटिंग अ वीडियो. तो ये जो एक्शन है मैं अभी कर रही हूं, आई एम शूटिंग अ वीडियो. ही इज ट्राइंग टू डेट हर. ही इज ट्राइंग टू डेट हर. तो ये तो एक्शन आप अच्छे से जानते होगे, तो समझते हो आप. ही इज ट्राइंग टू डेट हर. तो ये एक्शन जो है ना ऑनगोइंग है, और ये जो एक्शन है ये चलता रहेगा, मे बी कुछ महीनों तक या फिर कुछ सालों तक, राइट? सो ही इज ट्राइंग टू डेट हर. अब स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है, पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, फिर हम ऐड करते हैं बी वर्ब, मतलब इज, एम, आर. फिर आता है हमारा मेन वर्ब प्लस आईएनजी. इंग जब आ गया ना, मतलब कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव है जब हमने आईएनजी ऐड कर दिया. प्लस यहाँ पे आता है हमारा ऑब्जेक्ट. तो अब स्ट्रक्चर को और सिंप्लीफाई करके समझ लेते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. तो यहाँ पे देख लेते हैं. तो पॉजिटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं यहाँ पे एक सेंटेंस ले लेती हूँ, आई एम
गोइंग। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस का क्या स्ट्रक्चर होता है? पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने ले लिया सब्जेक्ट जो है आई। फिर आता है हमारा बी वर्ब, बी वर्ब यहाँ पे कौन सा है? एम। उसके बाद आता है हमारा मेन वर्ब, तो यहाँ पे हमारा मेन वर्ब क्या है? गो है। अब गो में हमने ऐड करना है आईएनजी, इंग ऐड करना है, तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया आईएनजी, तो बन जाता है गोइंग। ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो आई एम गोइंग। ठीक है, मैं जा रही हूं, आई एम गोइंग। तो ये है पॉजिटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट मतलब आई, फिर आएगा हमारा बी वर्ब, तो आई के साथ क्या आता है? एम आता है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि आई और एम बेस्ट फ्रेंड्स है, इनको साथ रहना ही पसंद है। तो आई एम, उसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, आई एम नॉट। गो वर्ब है, मेन वर्ब, इसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी, आई एम नॉट गोइंग, तो मैं नहीं जा रही। ठीक है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा? पहले आएगा हमारा बी वर्ब, बी वर्ब कौन सा आएगा? एम। उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? आई, और मेन वर्ब क्या है? गो, इसमें हम ऐड कर देंगे आईएनजी, गोइंग। ठीक है, तो एम आई गोइंग, क्या मैं जा रही हूं, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अपने नोट्स बनाते रहो, जहां पे भी आपको लगे कुछ कंफ्यूजिंग है या आप भूल जाओगे, तो मेक श्योर कि आप उस चीज को लिखो ताकि आप उसको रिवाइज कर सको बाद में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कोई एक्शन कर रही हूं वो अभी ही यूज हो रहा है। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस फ्यूचर में भी यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज इन द फ्यूचर ऑल्सो। फ्यूचर का कोई सेंटेंस है उसके लिए भी यूज होगा। अब कैसे होगा, आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि कैसे, वो मैं बताती हूँ आपको। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, टू टॉक अबाउट ऑनगोइंग एक्शंस, कोई एक्शन ऑनगोइंग हो रहा है, मतलब चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रही हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, बी वर्ब भी आ गया, वर्ब आ गया, फुटबॉल भी आ गया, तो हर चीज आ गई यहाँ पे। आई एम प्लेइंग फुटबॉल, ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इसका मतलब यह है कि मैं अभी फुटबॉल खेल रही हूं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। टू टॉक अबाउट एक्शंस प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर, कोई एक्शंस हैं जो आपने प्लान करे हुए हैं कि हाँ वो नियर फ्यूचर में होंगे। नियर फ्यूचर मतलब 1 घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद भी हो सकता है, शाम को भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आई एम वॉचिंग अ मूवी दिस इवनिंग, आई एम वॉचिंग अ मूवी का मतलब होता है कि मैं अभी मूवी वॉच कर रही हूं, मैं अभी देख रही हूं। ठीक है, एट द मोमेंट देख रही हूं। नियर फ्यूचर की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस है जिसके अंदर हमने ऐड किया है दिस इवनिंग, मतलब इस इवनिंग, तो हम आज की ही बात कर रहे हैं। तो कोई भी सेंटेंस हो जिसके अंदर टुडे आए, टुमारो आए, दिस इवनिंग आए, दिस आफ्टरनून आए, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है टू टॉक अबाउट लॉन्गर एक्शन इन प्रोग्रेस, आई एम स्टार्टिंग टू बिकम अ टीचर। तो ये जो स्टडी करने का जो एक्शन है ये इन कंटिन्यूएशन है। ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन पढ़ के टीचर बन जाऊंगी, मैं एक दिन पढ़ के अपना एग्जाम क्रैक कर लूंगी, तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। सो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। आई एम स्टार्टिंग टू बिकम अ टीचर, तो मेरा मोटिव क्या है? टीचर बनना, और उसके लिए मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, अब जैसे आप डिसाइड करो नाइट आउट पर जाने का, सो वी डिसाइडिंग टू गो फॉर अ नाइट आउट, तो वो डिसाइडिंग जो है कंटिन्यूइंग एक्शन है, वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है। अभी पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी है, बट आपकी प्लानिंग चल रही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप किसी को डेट कर रहे हो, तो वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूएशन में है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हो सकता है सालों तक चलता रहे, तो वो इन कंटिन्यूएशन रहेगा। ठीक है, तो टू टॉक अबाउट अ लॉन्गर एक्शन, आई एम स्टार्टिंग टू बिकम अ टीचर। नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट करंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस, करंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं करंट ट्रेंड की, यहाँ कोई चेंज आया है, राइट?
The internet is becoming the primary source of information. So it is becoming the primary source of information. बन रहा है, तो ये एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा है. तो नेक्स्ट है टू टॉक अबाउट रिपीटेड एक्शंस. कोई एक्शन जो रिपीटेडली होता ही होता है, ठीक है. तो शी इज ऑलवेज स्लीपिंग ऑन वीकेंड्स. उसको जब भी कॉल कर लो ना, वीकेंड्स पे हमेशा सो ही रही होती है. तो ये जो एक्शन है ये भी कंटिन्यूएशन में रहता है. वीकेंड्स की बात कर रहे हैं हम. शी इज ऑलवेज स्लीपिंग ऑन वीकेंड्स. ठीक है. तो स्लीपिंग हमने यहाँ यूज करा है वर्ड स्लीपिंग. तो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है. अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है? तो उसके लिए आप आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये चीज देखने की क्या सेंटेंस में ये आ रहा है, कर रहा है, कर रही है, कर रहे हैं, या फिर करता रहता है, करती रहती है, या फिर करते रहते हैं. अगर ये एस्पेक्ट्स आ रहे हैं कोई सेंटेंस में, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि इससे आपको पता चल रहा है कि एक्शन रुका नहीं है. कोई काम जो है वो चल रहा है, वो प्रोग्रेसिव है, वो रुका नहीं है, वो करते रहते हैं वो काम. ठीक है. वो करती रहती है, वो कर रही है, वो कर रहा है, वो पढ़ाई कर रहा है. अब आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब्स को मेन वर्ब्स के साथ लगाते हैं, उनके साथ ऐड करते हैं. तो जैसे ही, शी, इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब इज. जैसे शी इज राइटिंग, शी इज राइटिंग, ही इज राइटिंग. ओके. सो इट इज डूइंग इट्स जॉब. ओके. तो ऐसे हम हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड करते हैं. फिर प्लूरल सब्जेक्ट की अगर बात करें, जैसे वी, दे, यू. सो यू आर स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, और वी आर स्टडिंग. तो हम पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं. ठीक है. तुम पढ़ रहे हो. अब नेक्स्ट है एम. एम और आई बेस्ट फ्रेंड्स हैं, याद रखना. सो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूं. वो एक्शन, ये पढ़ाने का एक्शन मैं अभी कर रही हूँ, कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मैं रुकी नहीं हूं, वो चल रहा है. अब आपको आईएनजी वर्ब के साथ कैसे ऐड करना है, क्या रूल्स हैं? तो जनरल रूल है, हम सबने पढ़ा है, हमको पता है कि जनरल रूल क्या होता है, एडिंग आईएनजी टू द एंड ऑफ द वर्ब. जैसे यहाँ पे वर्ब है ईट, रीड, खाना, पढ़ना, ईट. तो यहाँ पे हम सिंपली आईएनजी ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ईटिंग. आई एम ईटिंग, ही इज ईटिंग, शी इज रीडिंग. रीड बन जाएगा रीडिंग, आईएनजी जब हम इसके साथ ऐड कर देंगे. नेक्स्ट रूल है वर्ब्स एंडिंग विद साइलेंट ई. अब अगर कोई वर्ब्स हैं जो साइलेंट ई से एंड हो रहे हैं, जैसे कि मूव, तो यहाँ पे ई जो है वो साइलेंट है, उसकी आवाज नहीं आ रही है, तो हम यहाँ पे आईएनजी ऐड करेंगे, लेकिन जो ई है उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद आईएनजी. ई यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे. सो वी हैव टू एलिमिनेट द ई एंड ऐड आईएनजी. तो मूव बन जाएगा मूविंग. अब जैसे डांस है, तो डांस में अगेन ई साइलेंट है, ई की आवाज नहीं आ रही है, तो यहां हम ई को एलिमिनेट करेंगे और ऐड करेंगे आईएनजी. तो डांस बन जाएगा डांसिंग. नेक्स्ट रूल है वर्ब्स एंडिंग विद आई, जैसे डाई. सो इसमें क्या करना है आपको, यू हैव टू रिप्लेस आई विद वाई एंड ऐड आईएनजी. तो आई को आपने रिप्लेस करना है वाई से. वाई ऐड करेंगे, वाई के बाद
प्लस आईएनजी कर देंगे। जैसे वर्ड है डाई, तो डाई बन जाएगा डाइंग। तो यहाँ पे क्या किया, आई ई को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया उसको यहां से, उसके जगह लगाया हमने वाई और फिर ऐड कर दिया हमने आई एन जी। नेक्स्ट है लाई, शी इज लाइंग, तो यहाँ पे आई ई से एंड हो रहा है तो इसको हम हटाएंगे, एल के बाद हम ऐड कर देंगे वाई और फिर ऐड कर देंगे आई एन जी, तो लाइंग बन जाएगा। नेक्स्ट रूल है कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, CVC। जैसे यहां पे एग्जांपल है रन, तो R जो है एक कॉन्सोनेंट है, V एक वावल है और N कॉन्सोनेंट है। तो इसका रूल क्या है, आपको क्या करना है, आपको डबल करना है लास्ट कॉन्सोनेंट को और ऐड करना है ING। तो लास्ट यहाँ पे कॉन्सोनेंट क्या है, N है, सो इट इज RUN, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको सिंपली जो लास्ट लेटर है उसको डबल कर देना है, तो रन बन जाएगा रनिंग। नेक्स्ट है सिट, सिट अगेन S क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, I एक वावल है और T एक कॉन्सोनेंट है, तो सिट बन जाएगा सिटिंग। आपको लास्ट लेटर को डबल करना है, सो इट इज SITT और फिर बाद में ING ऐड करना है, तो ये बन जाएगा सिटिंग। अब नेक्स्ट है वर्ब्स एंडिंग विद W, X और Y। डू नॉट डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, ऐड ING। अब कैसे होगा ये, स्नो जो है W से एंड हो रहा है, तो यहाँ पे आपको डबल नहीं करना है, W को डबल नहीं करना है, SNOW ही रहेगा, सिंपली आपको प्लस ING कर देना है, दैट्स इट। वैक्स बन जाएगा वैक्सिंग, प्ले बन जाएगा प्लेइंग। तो ऐसे हम ING को ऐड करेंगे जब कोई वर्ड एंड होगा W, X और Y से। नेक्स्ट रूल है लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड। अगर किसी वर्ड में जो लास्ट सिलेबल होगा, जैसे एक वर्ड में 2 सिलेबल्स है और सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं दिया जा रहा है, तो आपने क्या करना है, वर्ब्स विद 2 और मोर सिलेबल्स, 2 या 2 से ज्यादा सिलेबल्स है और लास्ट सिलेबल अगर स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो आपको डबल नहीं करना है लास्ट लेटर। सो फॉर एग्जाम्पल हैपन, हैपन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको डबल नहीं करना है एन को, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट सिलेबल है उस पर कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, इट इज नॉट स्ट्रेस, हैपन, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है, तो इट विल बिकम हैपनिंग। ओपन, अगेन स्ट्रेस नहीं आ रहा है लास्ट सिलेबल पे, तो आप ओपनिंग कर दोगे उसको, सिंपली प्लस ING। नेक्स्ट रूल है लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड। अगर किसी वर्ड में लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है या उस पर स्ट्रेस आता है, तो आपको लास्ट लेटर को डबल करना है। सो वर्ब विद 2 और मोर सिलेबल्स एंड लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड, डबल द लास्ट लेटर। फॉर एग्जाम्पल बिगिन, बिगिन, तो यहाँ पे जो सेकेंड सिलेबल है बिगिन, उस पर स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको सिंपली इसको डबल करना है लास्ट लेटर को, तो ये बन जाएगा बिगिनिंग। नेक्स्ट है फॉरगेट, फॉरगेट, अगेन लास्ट सिलेबल पर स्ट्रेस आ रहा है, यहां स्ट्रेस आ रहा है, तो आप इसको बनाएंगे फॉरगेटिंग, तो डबल टी हो जाएगा। नेक्स्ट रूल है कॉन्सोनेंट वावल लेटर L, डबल द L एंड ऐड ING। अगर कोई वर्ड एंड हो रहा है विद L, जैसे कंट्रोल, तो आपको क्या करना है, आपको डबल कर देना है L को, डबल L हो जाएगा और लास्ट में ऐड करेंगे आप ING। नेक्स्ट है ट्रैवल, L से एंड हो रहा है, तो आपको इसमें क्या करना है, सिंपली L को डबल कर देना है और ऐड करना है ING। अब थोड़े से और एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसको आप रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो I के साथ लगता है am, I am working out in this gym। तो अभी मैं वर्कआउट कर रही हूं, I am working out in this gym। उसके बाद यू के साथ आपको पता है आर लगता है, तो यू आर, दे आर, वी आर। सेंटेंस है वी आर डिसाइडिंग टू गो फॉर अ नाइट आउट, तो आप डिसाइड ही कर रहे हो, अभी अप्रूव नहीं हुआ है प्लान, पेरेंट्स ने बोलनी थी कि जाओ नाइट आउट पे चले जाओ, पर यू आर डिसाइडिंग। तो ये जो डिसाइडिंग वाला जो पॉइंट है ये इन कंटिन्यूएशन चल रहा है, ठीक है, हो सकता है ये 3-4 दिन तक चलता रहे या हफ्ते तक चलता रहे। ही, शी, इट, ही के साथ लगाते हैं हम इज, यहाँ पे इज बी वर्ब का यूज करते हैं हम, ही के साथ इज, इट के साथ इज। तो यहाँ पे सेंटेंस है राहुल इज ट्राइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो ही इज ट्राइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यहाँ पे ई कैपिटल आएगा। सो राहुल इज ट्राइंग टू बी फ्लुएंट इन इंग्लिश, वो कोशिश कर रहा है,
ठीक है, अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो जैसे अगर मैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो यहाँ पे पहला मैं ले रही हूँ फर्स्ट पर्सन के हिसाब से। तो यहाँ सेंटेंस में लिख रही हूँ आई एम प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन क्योंकि सब्जेक्ट है आई। अब इसी को नेगेटिव में करेंगे तो क्या आएगा, आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, इंटरोगेटिव में करना है तो क्या आएगा, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन की ही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मेरे साथ कोई और भी है जिससे मैं बात कर रही हूँ या मेरे साथ कोई और भी है जिसके साथ मैं खेल रही हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगी वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेगेटिव में आएगा वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इंटरोगेटिव में आएगा आर वी प्लेइंग फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन की। यू आर प्लेइंग फुटबॉल। नेगेटिव में यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, और इंटरोगेटिव में आर यू प्लेइंग फुटबॉल। अब थर्ड पर्सन में आप सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आपको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इसका आंसर मैं चाहती हूं कि आप कमेंट्स में लिखें। ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे दे का यूज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमारी इस टेंसेस की सीरीज में हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। कुछ डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं तो प्लीज कमेंट करिए और अपना आंसर, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर ज़रूर लिखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पर अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करिए और वीडियोस को लाइक करिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।